राजिम, आयजा पहुंची है क्या? हाँ वो पहुंच गई। अभी उसे आंटी की कब्र पर लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए घर बनवाया है। मेरी ख्वाहिश है जब तुम ठीक होकर वापस आओ तो उसी घर में जाओ, राजिम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो वहां से। आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जानें बचाई हैं। Come on, टेंशन ना। देखिए मेरा एक बिलीव है, जब इंसान का वक्त आया होता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, और जब उसका वक्त नहीं आता तब उसे कोई मार नहीं सकता। जी, कौन है आप? हसन अंकल आप? हाँ, आप कैसे आ गए? मुझे पता चला कि तुम आ गई हो तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। आपको कैसे पता चला कि मैं आ गई? पुलिस वाला हूं बेटा, इतनी खबर तो हमें होती है। हो, मैं वाकई भूल गई थी। बैठिए ना प्लीज। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मामा की मौत का। बहुत अच्छी खातून थी वो, पता नहीं किस बदबख्त ने उनकी जान ले ली। जान ले ली? क्या मतलब है आपका? मैंने तो सुना उनकी मौत एक हादसे में हुई है। अपेरेंटली तो ऐसा ही हुआ है बेटा, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये एक प्लान्ड मर्डर था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई मेरी मामा को क्यों मारना चाहेगा? बहुत आसान सा जवाब है बेटा इसका। पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा ताल्लुक थाईलैंड की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली से है, और पैसे के लिए कोई भी किसी की जान ले सकता है। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बताना तुम्हें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनका मर्डर हुआ है तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। थाईलैंड में इत्तेफाक से मैं एक ही पाकिस्तानी ऑफिसर हूं, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे ये केस सौंपा। बहरहाल मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके ओके, अच्छा उन्हें रोको, मैं अभी आता हूं। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ओके, आई एम सॉरी बेटा, आई हैव टू लीव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन? ये मेरी कजिन है। अच्छा, तुम्हें अगर किसी पे शक हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना। अंकल, कल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझ पे भी किसी ने अटैक किया था। क्या? इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक था। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? नहीं, हम दोनों इतना घबरा गए थे कि रिपोर्ट का ख्याल ही नहीं आया। जब इस पर अटैक हुआ तो तुम इसके साथ थे? नहीं, ये मामा की कब्र पे गए हुए थे और मैं कब्रिस्तान के बाहर दुआ कर रही थी। भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज परेशान मत हो। कैसे परेशान हो?
ये बात छोटी सी नहीं है। मैं मानता हूँ ये बात छोटी नहीं है। देखो, अगर खुदा ना खास्ता वाकई आंटी का मर्डर हुआ है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, वो जरूर उसे पकड़ लेंगे। अगर वो पकड़ा भी जाए तो भी मेरी मामा वापस नहीं आएगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ हो सकता है। देखो भाई साहब, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, और प्लीज जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता तुम ये टेंशन मत लो। और पुलिस का तो काम है शक करना, मुझे सिर्फ शक हुआ है। मैं शक नहीं कर रही। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई? और मुझे तो ये लोग सच्चे लग रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तुम प्लीज इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता मुझे। हाँ भी प्रीतो रानी, देख मानी सिंह तेरे लिए तेरी ही पसंद की चीज ले आया है आज। भला क्या लाया है मेरे लिए मानी सिंह? तू दसा भला, तू दसा भला। अच्छा फिर मैं तुझे ना 2 हिंट देता हूँ, हैं? 2 हिंट मैं तुझे देता हूँ। तू मुझे ये बता कि वो जो चीज है, एक तो वो मिठाई की दुकान से मिलती है और दूसरी बड़ी स्वीट होती है। हाय मानी, तू मेरे लिए मिठाई लाया है? ओह नहीं तो कितनी तेज है, नहीं तो कितनी सियानी, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तूने 1 मिनट में पता लगा लिया मैं क्या ले गया हूँ। ले फिर तो एंजॉय कर। जा, मैंने नहीं खानी मिठाई शटियाई, ले जा इस मिठाई को। वो क्यों? जब तू मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे कौन ला के देगा ये मिठाइयाँ शटियाइयाँ? देख भी प्रीतो, मानी सिंह के साथ ना ये इमोशनल बातें ना किया करता। तो मानी सिंह को इमोशनल बातें समझ नहीं आती हैं। अच्छा फिर इधर आके बैठ इधर आके। चल पे मेरे सर पे हाथ रख ना, ते कसम खा कि बाहर जाके तूने किसी मेम मोम से ब्याह नहीं करना। ओए की कहता ही प्रीतो, ओ मानी सिंह अपनी जुबान का बहुत पक्का है और ब्याह तो मैं तेरे नाल ही करना है। मुझे यकीन है कि वो जो कोई भी है उसके बहुत करीब है, जिसको ये पता था कि आई से कब फुकेट पहुंच रही है और वो यहाँ पहुंचकर सबसे पहले कहाँ जाएगी। ऐसी खबर हर किसी को नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, तुम आइजे के इर्द गिर्द के सब लोगों की खबर रखो और मुझे बताओ, उनकी रिपोर्ट दो। उन सब पे नजर रखो। एक मिनट तुम यही रुको, मैं भी आया। है ना? है ना? अरे आप क्या यहाँ करीब ही आया था एक काम से, वापस जाने लगा तो सोचा आपसे मिलता जाऊँ। वादा जो किया था। आई एम सॉरी, बगैर बताया गया। नहीं, बहुत अच्छा किया आप आ गए। अक्सर लोग वादा करके भूल जाते हैं। आपने अपना वादा याद रखा, इसका मतलब है आपसे दोस्ती की जा सकती है। मैंने महसूस किया है कि दोस्ती के मामले में आप बहुत गैर मोहतात हैं। अक्सर दुश्मन दोस्तों के रूप में मिलते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है जो दुश्मन दोस्त बनकर मिलते हैं किसी दिन दोस्त बन जाए। वेल सेड। चल कर बैठते हैं। आफ्टर यू।
नाइस व्यू। मेरी मामा हमेशा ऐसी जगह सेलेक्ट करती थी जहाँ सी हो। उन्हें इसी बहुत अच्छा लगता था, बहुत इश्क था उन्हें इससे। और जब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक जाती थी तो यहाँ आकर बैठ जाती थी। क्या बात है, आज आपका कजन नजर नहीं आ रहा? आप तो जानती हैं कि कोई भी बिजनेस ऑफिस में बैठे बैठे नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए भाग दौड़ जरूरी है। करो कहीं भाग दौड़। सीरियसली, वो मुझे जबरदस्ती लेकर आया, मेरा कोई दिल नहीं था यहाँ आने को। आई एम ग्लैड आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये उसी की मोहब्बत का तो असर है जो मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर वो मेरा साथ ना देता तो मैं जिंदगी ना रहती। यू आर वेरी लकी कि आपको उस जैसा आदमी मिला। उससे जितनी भी मोहब्बत कर लूँ मगर उसकी मोहब्बत की बराबरी नहीं कर सकता। आज के दौर में ये बात सुन के कुछ अजीब सा लगा। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब सा लगता था जब मैंने मोहब्बत नहीं की थी, मगर मुझे अच्छा लगता है। एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही हैरत अंगेज सा एहसास होता है मोहब्बत का। आप दुनिया में होते लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आप सबसे अलग और सबसे अहम हैं। सोचें, अगर आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख रहे हो, उसमें अचानक से कलर भर जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे हर मोहब्बत करने वाले इंसान की जिंदगी में रंग भर जाता है। आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं। हाय, कैसे हैं आप? मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? फिर आपसे बातें करने को बहुत दिल चाहता है। फिर मिलेंगे ना? वादा तो नहीं करता लेकिन हाँ, किस्मत अगर चाहा तो जरूर। Good night। तुम यहाँ आ गए? कहाँ चले गए थे तुम? मुझे साथ लाओ तो साथ ही रखो ना। मैं कब से यहाँ अकेली बैठी हुई थी। देखो ऐसा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस होटल को बिल्कुल वैसे ही ऑन करो जैसे आंटी करती थी। वो इसकी छोटी सी छोटी चीज में भी इंटरेस्ट लेती थी। तुम्हें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इन सब के लिए तुम हो ना? हाँ, मैं तो हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही काम देखूंगा जो पहले भी आंटी की मौजूदगी में देखा करता था। उनके काम तुम्हें देखने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब करो जो आंटी तुम्हें करते देखना चाहती थी। आपका हार्ट कैसे जा रहा है? बस दिल में लाने वक्त आने के लिए अच्छा बहाना है। अच्छा है ना, मसरूफ तो रहती हैं आप। जिंदगी में मसरूफ है तो बोझ नहीं लगती। कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने, तुम्हारे पापा ने तुम दोनों के लिए। वो जब साथ था तो जिंदगी बहुत आसान थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अभी काम करना पड़ेगा, और जब वो नहीं रहे तो यूं लगता है कि जैसे अंधेरा छा गया हो सब तरफ। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आमिश तो मुझसे पूछा करती थी ना कि मैं आजी से पैसे क्यों लिया करती थी। भूख और हाथ का बहुत गहरा रिश्ता है। भूख में अगर खाने के लिए हो तो हाथ इस्तेमाल खाने के लिए होता है, और अगर ना हो तो मांगने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता था, पर मजबूर थी मैं। अच्छा छोड़े, भूल जाए गुजरे हुए किस्से। अब तो सब कुछ है हमारे पास। हाँ, उन दिनों को तो मैं भूल सकती हूँ, लेकिन उसको नहीं जिसकी वजह से आज के दिन है। आपको पता, एक बहुत बड़ी कंपनी मुझे साइन करना चाहती है। आप खुश नहीं हुई? हुई। ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम शादी के लिए राजी हो जाओगी। इतना अच्छा मूड था मेरा। क्या हो जाता तुम्हारे मूड को ये बात सुनने के बाद? क्यों नहीं होगा? आप छोड़ क्यों नहीं देती इस किस्से को? जब वक्त आएगा मैं शादी कर लूंगी। कैसे वक्त का इंतजार कर रही हो तुम? आप क्यों एक ही बात पे जिद करती रहती है मेरे साथ? आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। आमिश, कौन? कौन?
आमिश, तुमने मुझे खुद ही बताया था कि आज से शादी करने वाली है। बस यही बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी बेटी हो तुम, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? मम्मा ऐसी बात नहीं है। आयजा मेरी दोस्त जरूर है, लेकिन उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। वैसे भी हारिस अभी बहुत छोटा है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। It's not your responsibility, it's my responsibility. I will look after him. तुम अपना सोचो। अच्छा ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए मैं कर लूंगी शादी। और तुमको कब लगेगा कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए? कम से कम आपकी ये बातें सुनने के बाद तो नहीं लगेगा। हाँ, मेरा क्या इम्पोर्टेंस तुम्हारी नजर में? आप प्लीज इमोशनल मत हुआ करें। आपको पता है ना आपकी किसी बात में मैं आने वाली नहीं हूँ। मेरी बेटी हो तुम। आपने तो यही बताया। अगर कोई और बात है तो अभी बता दे, अभी वक्त है। पागल हो तुम अपना इलाज कराओ। मुझे भी यही लगता है। गलती हो गई मुझसे, मैंने तुमसे बात कर ली। अच्छा मम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अभी कुछ काम है, वो पूरे हो जाएं तो जरूर करूंगी। तुम सच कह रहे हो ना रमेश? प्रॉमिस। अब आप टेंशन ना लिया करें मेरी। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें एक मर्तबा फिर तंग करने आ गया हूँ। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना प्लीज। मुझे पता चला था कि तुम आज फिर होटल गई थी। जी, राजिम के कहने पर गई थी। उसकी ख्वाहिश है कि मैं मामा की जगह संभालूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेना होगी। उन सब के लिए राजिम है, मगर मैं राजिम की खुशी के लिए वहां गई थी। मैं तुम्हें एक एडवाइस देने आया हूँ। जी कहिए। तुम्हारी मामा का केस एक मुहिमा बनता जा रहा है। हमने कातिल तक पहुंचना है, लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं है, वरना अब तक हम कातिल को गिरफ्तार कर चुके होते। आप मुझसे क्या चाहते हैं? हेल्प। वो क्या नाम है वो तुम्हारे उस कजन का, राजिम। राजिम के मुताल्लिक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। आई मीन के कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ कैसे पहुंचा, और तुम पहले उससे शादी क्यों नहीं करना चाह रही थी। और मुझे ये भी पता चला है कि ये घर तुमने उसी की वजह से छोड़ा था। मैं ये सब जानना चाहता हूँ बेटा। आपके क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप राजिम पर शक कर रहे हैं। शक तो किसी पे भी किया जा सकता है, और फिर राजिम पे शक करने के मेरे पास बहुत से रीजंस हैं। अगर आपको इस तरह मेरी मामा के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो रहने दें। आप क्यों मेरे दूसरे रिश्ते को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे सही सही जवाब चाहिए। आइज़े, मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? पाकिस्तान? पाकिस्तान जाने का ख्याल आपको कैसे आया? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हमारे सारे अपने वहां रहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे तो याद नहीं पड़ता कि आप अपनों से मिलने कभी पाकिस्तान गई हो। अचानक कैसे याद आ गई? बस मुश्किल के वक्त अपने ही याद आते हैं। तुम ये बताओ, चलोगी कि नहीं मेरे साथ? नहीं, मैं पाकिस्तान जाकर क्या करूंगी? आप जाएं। वैसे कब तक वापस आ जाएंगी? तुमसे क्या? ओफो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? घर जाना है? क्यों? अब तो मामा भी पाकिस्तान जा चुकी हैं। अच्छा, वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि आज रात वो फोन नहीं करेंगी। वैसे मेरी सिक्स सेंस कहती है किसी खास काम से गए। खास काम? क्या मतलब? थोड़ा इंतजार करो, कुछ दिन में खुद ही पता चल जाएगा। नो वे, मुझे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। यार, तुम्हारी मम्मा गई है, मेरी मम्मा नहीं गई। सो व्हाट?
देखो हर बार मैं तुम्हारी बात मानती हूँ ना, इस वक्त तुम मेरी बात मानोगे, तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं ना। प्लीज चलो अरमेश, चलो। कहाँ ले जा रही? अब ये कब तक यहाँ रहेगा? ये अब यहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये यहीं रहेगा। ये मेरे काम में मेरी हेल्प करवाएगा। आपको अपने काम की हेल्प करवाने के लिए कोई और नहीं मिला? मैं किसी और को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो हमारा अपना है। वो जो हमारे लिए कर सकता है ना, कोई और नहीं कर सकता। और जरा याद रखो, ये तुम्हारा मुलाजिम नहीं है, कजन है तुम्हारा। आई डोंट केयर वो जो भी हो। आयज़े, मैंने एक फैसला किया और मैं समझती हूँ कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। और यकीनन वो फैसला मेरी जिंदगी के बारे में नहीं। अगर मुझे यकीन होता कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई ठीक फैसला कर सकती हो तो मैं कभी ये हक तुमसे ना लेती। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमसे कोई ठीक फैसले की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी राजिम से करूंगी। What? Are you kidding? No, I am not. और आपको क्या लगता है आपका ये फैसला मैं मान लूंगी? बेटा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता। आपके बिजनेस के लिए वो लड़का बहुत बेहतर होगा, मगर मेरी नजर में जीरो है, समझिए आप? आयशा, कहाँ जा रही हो तुम? रोजाना एक ही सवाल पूछना जरूरी है क्या? हाँ, मेरे लिए जरूरी है। अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ मैं। कौन से फ्रेंड्स हैं ये? क्या आप नहीं जानती सबको? बेटा, तुम समझती नहीं हो। जब तक तुम घर नहीं आ जाती ना, मेरी जान सूली पे लटकी रहती है। और ये कौन से फ्रेंड्स हैं जिनके साथ तुम इतना वक्त गुजारती हो? मुझे भी तो मिलवाओ उनसे। For God's sake, मामा। ऐसे मैं जानती हूँ कि जिस माहौल में तुमने आंख खोली है उसमें इस तरह दोस्तों के साथ रात भर घूमना फिरना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस कल्चर से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ ना, उसमें तो घर की बेटियों को घर की सबसे कीमती चीज़ समझकर, सबकी नज़रों से बचाकर हिफाजत में रखा जाता है। बेटी कोई चीज नहीं होती जिसे लॉकर्स में कैद रखा जाए। उन्हें भी पूरा हक होता अपनी जिंदगी आजादी से गुजारने का। मैं आज़ादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आज़ादी की भी एक हद होती है। आप बेफिक्र हो जाए, हद आएगी तो मैं लौट आऊंगी। यार क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रमेश। कैन यू इमेजिन, मामा ने पाकिस्तान में एक लड़का मेरे लिए ढूंढ लिया और उससे मेरी शादी करवाना चाहती हैं। और तो और उस लड़के ने मामा की बात भी मान ली। उन्हें लगता है कि मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी। एंड कैन यू इमेजिन, उस लड़के को ऐसा भी लगता है कि मैं उसके लिए दुल्हन बनी बैठी वेट कर रही हूँ। हाउ स्टूपिड। अच्छा भाई, तुमने देखा भी है कहता? हाय, आई हैव एन आइडिया। एक काम करती हूँ, मैं उसे यहाँ पर बुला लेती हूँ और यहाँ पे बुला के तुम्हारे सामने मैं उसकी इतनी बेइज्जती करूंगी, इतनी बेइज्जती करूंगी कि वो किसी को कुछ बताने के काबिल ही नहीं रहेगा। बहुत मजा आएगा। जल्दी से मुझे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ बेचारा कौन बदकिस्मत है जो तुमसे शादी करना चाह रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, अगर अच्छा है ना तो फौरन हाँ कह देना। वैसे भी सीधा साधा पाकिस्तानी हस्बैंड होगा, तुम्हारे पीछे मैडम मैडम करता घूमता फिरेगा। नहीं, मैं चाहती हूँ जैसी मैं हूँ मैं हमेशा वैसी ही रहूँ, लेकिन जो मेरा हस्बैंड हो ना, मैं उसको जैसा कहूँ वो वैसा करे। तो बेस्ट है ना, ऐसा ही होगा, फौरन हाँ कह देना। और मैं ऐसा भी देखा। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। तुम्हारी बात सुनती है वो। आंटी सुनती तो है लेकिन करती वही है जो उसका दिल चाहता है। लेकिन आपने कहा है तो मैं एक बार बात जरूर करूंगी उससे। तुम मिली तो हो ना राजिम से? हाँ हाँ आंटी, मिल चुकी हूँ राजिम से। और मेरा अपना ख्याल है कि आयज़े और राजिम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा भी यही ख्याल है।
वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना है। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। आंटी, आपने इतना बड़ा फैसला आयज़े से पूछे बगैर कैसे कर लिया? आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है वो। उसकी जिद तोड़ने के लिए मैंने ये फैसला किया है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप उसे प्रेशराइज ना करें। मुझे डर है कि अपने पागलपन में वह कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। डर तो मुझे भी लगता है इस बात का, लेकिन क्या करूं? अगर इस मौके पे मैं कमज़ोर पड़ गई ना, तो मुझे डर है कि ये मौका मेरे हाथ से छूट जाएगा। अच्छा चले आंटी, मुझे देर हो रही है तो मैं फिर आऊँगी। आप ऐसे कीजिएगा, आयज़ा को मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। चले ना। थैंक्स फॉर कमिंग। आयज़ा, आंटी ने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, उनकी एक इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती तुम? ये तुम क्या कह रही हो? जिस लड़के को पूरे पाकिस्तान में कोई लड़की नहीं मिली, मैं उससे शादी कर लूं? इतना बुरा भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में कोई लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए। वो तो आंटी उसे यहाँ लेकर आई है। रहने दो, वो यहाँ वही काम करने आया जो उसे करना चाहिए था। और तुमने देखा मामा का बिजनेस तो ऐसे संभाला है जैसे उसके बाप का हो। तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो? वो तो सिर्फ बिजनेस इसलिए संभाल रहा है क्योंकि आंटी की मदद हो रही है। तुम्हें तो पता है ना आंटी कितनी टेंशन में रहती है और आजकल कितनी रिलैक्स्ड है। ये सब उसकी चाल है। मुझे तो लगता है वो पहले से ही सब कुछ प्लान करके आया था। और तुम मुझे क्यों इतना फोर्स कर रही हो कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई पसंद वसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आंटी ने मुझे कहा था। हालांकि मैं जानती हूँ तुम वही करोगी जिसका तुम्हें दिल करेगा। जब जानती हो तो फिर क्यों कह रही हो? दिमाग खराब है मेरा। वैसे आयज़ा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं अभी से, इस मामले में आंटी थोड़ी अलग अलग लग रही है मुझे लगता है अगर तुमने इस बार उनका कहा नहीं माना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने भी सोच लिया, वो मुझ पर जितना भी दबाव डाले मैं नहीं मानूंगी, यहाँ तक कि मैं घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम जानती हो मैं सिर्फ कहती ही नहीं बल्कि करके भी दिखाती हूँ। आयज़े, मैंने अपनी विल तैयार करवा ली और उसके मुताबिक अगर तुम रासिम से शादी करती तो मेरी सारी जायदाद, तमाम प्रॉपर्टीज तुम दोनों में बराबर से तकसीम होंगी। और अगर तुम उससे शादी नहीं करती तो मैं सब कुछ किसी NGO के नाम ट्रांसफर कर दूंगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, जो तुम करना चाहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी के लिए मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। आप चाहते हो इसे सब कुछ देते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। और हाँ, अब मुझे इस बात का यकीन हो गया, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, मेरी जरूरत थी। अब वो जरूरत कोई और पूरा करने वाला आ गया तो आपको मेरी जरूरत नहीं रही। मुझे भी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात याद रखना ऐसे, तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हो और अपनी मर्जी से अब वापस आओगी। तुम्हें कोई लेने नहीं आऊंगी मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही। इस घर में खड़े रहकर बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत तुम्हें नजर आ रही है ना, उतनी है नहीं। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम उन लोगों में से हो जो कि जब तक ठोकर खाकर गिर ना जाएं, उन्हें यकीन नहीं आता कि वो गिर भी सकते हैं। मैं गिर भी जाऊं फिर भी आपसे मदद नहीं मांगूंगी। ओके, चलता हूं। कोशिश करना किसी भी ऐसे शख्स को जिसे तुम जानती नहीं हो उसे ना मिलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राजिम? बिल्कुल ठीक। कुछ प्रोग्रेस हुई? हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। गुड। तुम्हारा क्या ख्याल है राजिम? कौन हो सकता है कातिल? आई मीन तुम्हारा कोई अंदाजा, कोई ख्याल? सर, मेरा ख्याल है कि आप मुझसे बहुत बेहतर अंदाजे लगा सकते हैं। वो तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हम तुम्हें कभी कभी डिस्टर्ब करते रहेंगे। सर, मेरे माँ बाप मेरे बचपन में एक हादसे में गुजर गए थे। मेरा बचपन और लड़कपन बहुत महरूमी में गुजरा। आंटी ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा दिया। इतनी मोहब्बत थी जितनी शायद मेरी माँ भी ना दे पाती। बहुत एहसानात है उनके मुझ पे। इसलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि इतनी मेहरबान इंसान को किसने मारा है। आपको इस सिलसिले में जब भी मेरी जरूरत पड़ी अपने आसपास ही पाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हैव अ नाइस डे। छुप जाओ तारियो, पा दियो हनेर वे, हो मानी सिंह ने नहीं वेखनी हर गल दी सवेर वे। छुप जाओ तारियो। वैसे मानी तू ना बड़ा ही खुद गर्ज है। वो प्रीतो वो ये की कहता ही एक इल्जाम ते वो भी मानी सिंह दे ना तू खुद गर्ज नहीं है तो और की है। तुझे किसी की परवाह नहीं है। तुझे ना सिर्फ पैसे की परवाह है, पैसे की। वो प्रीतो और तुझे क्या लगता है कि मानी सिंह सिर्फ पैसों के लिए बाहर जा रहे हैं? ते और की ले ते और की। और तुम लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है तुम लोगों को जब मानी सिंह अपनी सोनी बेबे को और तुझे पिंड से छोड़ के जाता है तो मानी सिंह का दिल खुश होता? और नहीं, प्रताप को क्या जरूरत है मानी सिंह की सोचने की? और मैं तुझे पिट पिट के मर गया हूं कि मानी सिंह को पैसों की जरूरत है, शरीका दा मुंह बनना है, जरूरत है मुझे। और वेला बड़ा घट है, मुकाबला बड़ा सख्त है। तुझे बात की समझ क्यों नहीं आ रही? ये पिंड रह के मैं 500 इकट्ठा नहीं कर सकता, मुझे ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना है। प्रीतो गल नूं समझ। तू तो वहां चला जाता है, तुझे क्या पता तेरे पीछे से यहाँ क्या होता है। तेरी माँ जो है ना वो तेरी फोटोएं देख देख के बातें करती है तेरी फोटो से पूरा पूरा दिन। और बापू की ज़बान पे तो जैसे ताला लग जाता है। ना मुझसे नहीं देखी जाती इन दोनों की ये हालत। देख मानी, तू बापू की बात मान क्यों नहीं लेता? तू यहीं किसी फैक्ट्री में काम करने लग जा। देख हमें इतने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो तू हमें रुला के कमाएगा। और मैं तो कहती हूँ ऐसे पैसे को आग ला दे। ओ बस एक बारी, ओ बस एक बारी इधर ते देखो सोनियो, जरा इधर ते देखो एक बारी। आय हाय हाय डर जावा, मर गया जे मानी सिंह जाए छिड़गे छिड़गे। मुझे तुम्हारी झील जैसी दिलकश खूबसूरत आंखों की कसमें आगू कभी जान का नाम नहीं लांगा ना। तो तू मुझसे क्यों इजाजत मांग रहा है? तू जाके इजाजत मांग अपने बापू से। वैसे इस बारी बापू ने तुझे इजाजत कोई नहीं देनी। अच्छा जी। मानी सिंह आप बहुत सियाने हैं, वेरी क्लेवर बॉय। मानी सिंह ने बापू को पता ही नहीं लगने देना।
कोई बिल्कुल ठीक गल कर रहा, इस बात का सिर्फ तुझे और बेबे को पता है। देखी बापू ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਕੱਲ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਫੁਕਟ। ਉਹ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਪ੍ਰੀਤੋ, प्रीतिए, देख रो ना, मैं ना रोना मेरा भी। और तुम मानी सिंह की तरक्की के रास्ते में अपने आंसुओं की दीवार खड़ी करेगी। अब जाते हुए मानी सिंह को आंसुओं का तोहफा देगी तू। हुण इंज होएगा मानी सिंह नाल ऐ सलूक होणगे। तुझे कोई नहीं परवाह मेरे आंसुओं की। तुझे अगर किसी चीज की परवाह है ना तो तुझे सिर्फ परवाह जाने की ते पैसा कमाने की। ओ प्रीतिए, मर गई तेरी प्रीतो। ओ एक पासे पैसा ते एक पासे प्रीतो, डबल पी। पैसा प्रीतो 1 2 3 4 5 दो बे आ, पर प्रीतो ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਿਕਲ ਗੱਲ ਬਾਨੀ हेलो। हाँ हरमेश, कहाँ हो तुम? हाइजा, मैं घर पे ही हूँ, सोने की तैयारी कर रही थी। राजिम होटल गया हुआ है, पता नहीं कब आएगा, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। तुम मेरे घर आ सकती हो? यार बहुत देर हो चुकी है, तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए राजिम का इंतज़ार करो, अगर वो नहीं आता ना तो मैं आ जाती हूँ फिर। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि वो कब आएगा। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, तुम आ जाओ ना प्लीज़। यार आयजा, क्या हो गया तुम्हें? पहले तो तुम कभी ऐसी नहीं थी, तुम्हें तो कभी डर भी नहीं लगता था, रात को अकेले घूम रही होती थी। अब क्या हुआ? मैं पहली जैसी नहीं रही। चंद महीनों में मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। अब मुझे बहुत डर लगने लगा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ घर से। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। Manny! Okay, wait. What? See? No. Take my what? No ring. No ring. कल रात तुमने उसके सर पे चोट लगाई थी ना?
जी। कहीं ये वही चोट तो नहीं है?